नमः शिवाय। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल और आप देख रहे हैं महादेव महाशिवरात्रि विधि और विधान। आदिदेव महादेव भगवान शिव भोले भंडारी से एक बार पूछा गया कि आपका सबसे प्रिय त्योहार कौन सा है, तो जानते हैं भगवान शिव ने क्या कहा? महाशिवरात्रि। तभी से महादेव की कृपा पाने, सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सामान्य जन इस विशेष अवसर पर विधि विधान से पूजा अर्चना करता आ रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कब है महाशिवरात्रि, क्या है विधि और विधान, या फिर चार प्रहर में कैसे की जाती है महादेव की पूजा? महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर क्या सावधानी रखनी है और महादेव को क्या अर्पित करना है? नहीं जानते तो अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए महाशिवरात्रि विधि और विधान। महादेव का प्रिय त्योहार महाशिवरात्रि, जिसे बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ मनाया जाता है। कहते हैं कि महादेव प्रसन्न हो जाएं तो अपने भक्तों की झोलियां खुशियों से और घर धन धान्य से भर देते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं महाशिवरात्रि की शुभ तिथि, विधि विधान क्या है और भोलेनाथ के किस मंत्र के जप से होगी मनोकामनाएं पूरी। सनातन धर्म संस्कृति उत्सव धर्मी है, तभी तो भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। हर माह कोई ना कोई 30 त्योहार जिसे उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिव शक्ति के मिलन को महाशिवरात्रि के रूप में सनातनी मतावलंबी बड़ी ही भव्यता और धूमधाम के साथ मनाते हैं। दरअसल ऐसी मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करने पर साधकों को विशेष फल की प्राप्ति होती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती का शुभ विवाह संपन्न हुआ था। इस दिन साधक व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना करते हैं। मान्यता है कि शिवरात्रि के दिन जो व्यक्ति बिल्वपत्र से आदिदेव महादेव भगवान शिव जी की पूजा करता है, भगवान भोलेनाथ उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। चलिए जानते हैं महाशिवरात्रि की क्या है पूजा विधि और विधान। महाशिवरात्रि 2023 के लिए शुभ मुहूर्त और विधि विधान की अगर हम बात करें तो क्योंकि महाशिवरात्रि 18 फरवरी 2023 दिन शनिवार को है, ऐसे में हम यदि इसके तकनीकी पक्ष पर भी थोड़ा सा गौर करें तो हम पाते हैं कि फाल्गुन चतुर्दशी तिथि का जो प्रारंभ है वो 18 फरवरी 2023 को शाम को 8:02 से हो रहा है। वहीं ये तिथि चतुर्दशी तिथि जो समाप्त हो रही है 19 फरवरी 2023 दिन रविवार को शाम को 4:18 पर समाप्त हो रही है। और इस बीच में जो निशीथ काल का पूजन का समय है ये 12:09 AM से 1 बजे रात के बीच रहेगा, अर्थात कुल मिलाकर 51 मिनट निशीथ काल का जो पूजन समय है वो रहने वाला है। वहीं महाशिवरात्रि के 4 प्रहर पूजन के लिए शुभ मुहूर्त और मंत्रों की बात करें तो जो प्रथम प्रहर है, प्रथम प्रहर का मुहूर्त है, रात्रि प्रथम प्रहर का जो पूजन समय है वो शाम को 6:13 से शुरू होगा और समाप्ति होगी उसकी रात को 9:24 पर। और इसका मंत्र है ह्रीम ईशानाय नमः। और इस बीच में आपको शिवलिंग पर क्या चढ़ाना है, क्या अर्पित करना है? शिवलिंग पर दूध अर्पित करना है। वहीं यदि हम रात के द्वितीय प्रहर के मुहूर्त की बात करें तो रात्रि द्वितीय प्रहर का जो पूजन समय है ये रात्रि 18 तारीख की रात 9:24 से 19 फरवरी लग जाएगी 12:35 तक, 9:24 से 12:35 AM तक रहने वाला है। इसका मंत्र है ह्रीम अघोराय नमः। क्या अर्पित करना है? शिवलिंग पर दही अर्पित करना है। तृतीय प्रहर के मुहूर्त की अगर हम बात करें तो रात्रि तृतीय प्रहर का जो पूजन समय है ये 19 फरवरी लग जाएगी, ध्यान रखना है, 12:35 से लेकर के 3:46 AM तक रहने वाला है। और इसका मंत्र क्या होगा? ह्रीम वामदेवाय नमः। क्या अर्पित करना है?
शिवलिंग पर घृत यानी कि घी अर्पित करना है। चतुर्थ प्रहर के मुहूर्त की बात करें तो रात्रि चतुर्थ प्रहर पूजन का जो समय है वो ये 19 फरवरी तक जाएगी, ध्यान रखिएगा। 3:46 से लेकर सुबह के 6:56 तक रहने वाला है और इसका मंत्र है ह्रीं सद्यो जाताय नमः। इसमें आपको क्या अर्पित करना है? शिवलिंग पर शहद अर्पित करना है। पारण समय की बात करें तो रविवार यानी 19 फरवरी को प्रातः 6:56 से शुरू हो जाएगा और दोपहर में 3:24 तक। इस बीच में पारण कर लेना शुभ रहेगा। अब चलिए जानते हैं कि महाशिवरात्रि पर महादेव की पूजा आराधना की क्या है विधि और विधान। महाशिवरात्रि के दिन सर्वप्रथम शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाना चाहिए और पंचामृत से शिवलिंग को स्नान करवाना चाहिए। दूसरा कदम क्या है? दीप जलाइए, दिया जलाएं और कपूर जलाएं और इसके बाद ये समझिए कि आपकी पूजा शुरू। पूजा करते समय मंत्र जपना है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सहज सरल किंतु प्रभावी मंत्र। भगवान शिव पर बिल्व पत्र और फूल अर्पित करना है, चढ़ाना है। अब यूं समझिए कि आपकी संक्षिप्त पूजा पूरी हो रही है। शिव पूजा के बाद गोबर के उपलों की अग्नि जलाएं जिसमें तिल, चावल और घी मिश्रित आहुति देनी है। इस हवन सामग्री से आहुति देनी है। हवन के बाद किसी भी एक साबुत फल की आहुति देनी होती है। आप चाहें तो सूखे नारियल की आहुति दे सकते हैं। विधि और विधान के बाद चलिए अब जानते हैं उन मंत्रों के बारे में जिनके जप से भगवान शिव की कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है। पहला मंत्र है काफी सहज सरल प्रचलित मंत्र है, बड़ा प्रभावी मंत्र है, वह है ओम नमः शिवाय। आप सभी जानते हैं इस मंत्र को, ओम नमः शिवाय। दूसरा मंत्र महामृत्युंजय मंत्र है ओम ह्रौं जूं सः ओम भूः भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् स्वः भुवः भूः ओम सः जूं ह्रौं ओम। तीसरे मंत्र की बात करें तो तीसरा मंत्र है ओम ऐं ह्रीं शिव गौरीमय ह्रीं ऐं ओम। चौथा मंत्र है शिवाय नमः। वहीं पांचवा मंत्र है ओम त्रिनेत्राय नमः। इस प्रकार से प्रहर के हिसाब से मंत्र का जप करना चाहिए। साथ ही व्रती को पूजा, अर्घ्य, जप और शिव कथा जरूर श्रवण करनी चाहिए और स्तोत्र पाठ करना चाहिए। अंत में भगवान शिव से अपनी भूलों के लिए क्षमा मांगकर पूजा संपन्न करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय। हर साल फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। देश के सभी हिस्सों में शिव भक्त इस विशेष दिन पर व्रत रखते हैं, भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं। जगह जगह भगवान शिव जी की बारात निकाली जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि मनाने के पीछे मुख्य कारण क्या है और ये फाल्गुन चतुर्दशी को ही क्यों मनाया जाता है, जिसका वर्णन धर्मशास्त्रों और पुराणों में भी मिलता है। देखिए। फाल्गुन चतुर्दशी को ही क्यों मनाते हैं महाशिवरात्रि? महाशिवरात्रि पर शिव की पूजा का क्या है महात्म्य? फाल्गुन चतुर्दशी के दिन ही महादेव का प्रिय त्योहार महाशिवरात्रि मनाया जाता है, जिसके पीछे 4 प्रमुख वजहें मानी जाती हैं। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह। धर्मशास्त्रों और पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सती के वियोग में भगवान भोलेनाथ वर्षों तक समाधि में लीन हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ माता पार्वती पर्वतराज हिमालय की कन्या के रूप में जन्म ले चुकी थीं। देवर्षि नारद जी की प्रेरणा से माता पार्वती ने भगवान शिव को पति परमेश्वर के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया, जिसके बाद महादेव प्रसन्न हुए
और माता पार्वती को मनोकामना पूर्ति का वरदान दिया। और फिर महाशिवरात्रि यानी फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। इस वजह से प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि पर शिव विवाह का आयोजन होता है। शिव जी की बारात निकलती है और उत्साह के साथ महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। पहली बार प्रकट हुआ दिव्य शिवलिंग। शिव महापुराण में ऐसी कथा वर्णित है कि जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी में सबसे बड़े होने को लेकर विवाद हुआ तो भगवान शिव पहली बार महाशिवरात्रि पर ही विशाल दिव्य शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। उसके बाद शिवलिंग का आदि और अंत पता लगाने में वराह रूप धारण करके निचला हिस्सा खोजने में लगे और ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके उसका ऊपरी हिस्सा खोजने लगे। जब कोई भी सिरा नहीं मिला तब एक भविष्यवाणी होती है कि मैं शिव हूं और शिव से ही है आदि और अंत, जीवन और मृत्यु। उनसे ही सृष्टि का आरंभ हुआ है। द्वादश ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति। धार्मिक मान्यता ये भी है कि महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए थे। इस वजह से महाशिवरात्रि पर इन द्वादश ज्योतिर्लिंगों की पूजा करके शिव कृपा की प्राप्ति की जाती है। शिव तांडव। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने पहली बार महाशिवरात्रि को ही प्रदोष तांडव नृत्य किया था। इस वजह से भी महाशिवरात्रि की तिथि महत्वपूर्ण मानी जाती है। ईशान संहिता में महाशिवरात्रि की महत्ता का उल्लेख इस प्रकार से किया गया है। शिवरात्रि व्रतम नाम सर्व पापम प्राणनाशनम आचांडाल मनुष्याणम भोक्ति मुक्ति प्रदायकम। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को मनाया जाने वाला महाशिवरात्रि का पर्व विश्व भर के सनातन धर्म के मतावलंबियों का महान पर्व है। रात में पड़ने वाली चतुर्दशी और अमावस्या को महाशिवरात्रि मनाने का विधान है। इसका उपवास त्रयोदशी से शुरू होता है। इस प्रकार के व्रत और पूजा पाठ में ऐसी पौराणिक मान्यता है कि सकल मनोरथ सिद्ध करने के लिए और भगवान शिव की कृपा पाने के लिए महाशिवरात्रि पर व्रत अवश्य करना चाहिए। आदिदेव महादेव भगवान शिव शक्ति के मिलन का पावन पर्व महाशिवरात्रि, जो कि सनातन धर्म संस्कृति के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र और सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है कि शिवरात्रि के दिन विधि विधान के साथ रुद्राक्ष धारण करने वाले साधकों पर पूरे साल महादेव की कृपा बरसती रहती है। आइए जानते हैं रुद्राक्ष धारण की क्या है विधि और विधान। महादेव का महाप्रसाद रुद्राक्ष। भगवान शिव की आंसुओं से विकसित हुआ रुद्राक्ष महाशिवरात्रि पर कैसे धारण करें रुद्राक्ष। रुद्राक्ष धारण करने की क्या है विधि और विधान। सनातन धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि रुद्राक्ष भगवान शिव की आंखों से विकसित हुआ, इसलिए इसे रुद्राक्ष कहा गया। रुद्र का अर्थ है शिव और अक्ष का अर्थ है आंख। शिव महापुराण में ऐसा वर्णित है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के अश्रु से हुआ है। शिव पुराण के अनुसार जगत के कल्याण के लिए जब कई वर्षों तक ध्यान करने के बाद भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली तो आंसुओं की बूंदें गिरी और धरती से
रुद्राक्ष के वृक्ष का जन्म हुआ। ऐसे में अब चलिए जानते हैं कि रुद्राक्ष धारण करने से क्या होते हैं फायदे और इससे किस किस प्रकार की परेशानियों को दूर करने में मिलती है सहायता। देखिए, जो रुद्राक्ष है ना, उसके बारे में विद्वानों का नजरिया बड़ा सकारात्मक है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रत्नों को लेकर, रत्नों की उपादेयता या लाभ को लेकर ज्योतिर्विदों में मतभेद देखने को मिलता है। लेकिन रुद्राक्ष के मामले में अधिकांश ज्योतिर्विदों का मानना है कि रुद्राक्ष में किसी व्यक्ति के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की शक्ति होती है, बशर्ते उस व्यक्ति की औरा और ऊर्जा भी सकारात्मक हो, क्योंकि रुद्राक्ष से हमारे शरीर को शक्ति मिलती है। कारण रुद्राक्ष रोगों से लड़ने और स्वास्थ्य में तेजी से सुधार करने में लाभदायक होता है। आयुर्वेद में तो यहां तक कहा गया है कि रुद्राक्ष रक्त की अशुद्धियों को दूर करने में सहायता करता है और शरीर को मजबूती प्रदान करता है। मतलब रुद्राक्ष जीवन से नकारात्मकता को दूर करता है। सनातनी लोग रुद्राक्ष को आध्यात्मिक मन का मानते हैं। आज के व्यावसायिक युग से नहीं, बल्कि प्राचीन काल से आध्यात्मिक शक्ति, आत्मविश्वास, साहस और सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, पॉजिटिव एनर्जी को रुद्राक्ष का प्रयोग किया जाता रहा है। राशि के अनुसार रुद्राक्ष धारण करना आपको बता रहे हैं। जो मेष राशि यानी पहली राशि के लोग हैं, इन्हें एक मुखी, तीन मुखी या फिर पांच मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। दूसरी राशि यानी वृष राशि की बात करें तो ये लोग 4 मुखी, 6 मुखी या फिर 14 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। भचक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि के लोग 4 मुखी रुद्राक्ष, 5 मुखी या फिर 13 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। चौथी यानी कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि के लोग 3 मुखी, 5 मुखी या फिर गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। सिंह राशि की बात की जाए, पांचवी राशि की, तो ये लोग 1 मुखी रुद्राक्ष, 3 मुखी रुद्राक्ष या फिर 5 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। वहीं छठवीं राशि यानी कन्या राशि की बात करें तो ये लोग 4 मुखी रुद्राक्ष, 5 मुखी रुद्राक्ष या फिर 13 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। सातवीं राशि यानी तुला राशि के जो लोग हैं वो 4 मुखी रुद्राक्ष, 6 मुखी रुद्राक्ष या फिर 14 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। भचक्र की 8वीं राशि वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि के लोग 3 मुखी, 5 मुखी या फिर गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। 9वीं राशि यानी धनु राशि की बात करें तो धनु राशि के लोग 1 मुखी, 3 मुखी या फिर 5 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। मकर राशि जो भचक्र की 10वीं राशि है, जिसका स्वामी शनि है, इसकी बात करें तो मकर राशि के लोग 4, 6 या फिर 14 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। ठीक इसी तरह कुंभ राशि के लोग भी 4 मुखी, 6 मुखी या फिर 14 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। वचक्र की अंतिम राशि 12वीं राशि मीन राशि की बात करें तो ये लोग 3 मुखी रुद्राक्ष, 5 मुखी रुद्राक्ष या फिर गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। आपको बता दें कि रुद्राक्ष धारण करने से पहले एक बार अवश्य किसी अच्छे विद्वान ज्योतिर्विद से अपनी कुंडली जरूर दिखाएं और उसके बाद ही रुद्राक्ष धारण करें, जिससे परिणाम बेहतर और सुखद प्राप्त हो। ओम नमः शिवाय। छोटी काशी के नाम से मशहूर हिमाचल प्रदेश का जिला मंडी, जहां के संबंध में कहा जाता है कि काशी के बाद भगवान शिव के सबसे ज्यादा मंदिर मंडी शहर में हैं। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर चलिए आपको दर्शन करवाते हैं बाबा भूतनाथ मंदिर के, जहां तारारात्रि यानी कि 1 महीने पहले से ही शिवरात्रि महोत्सव की शुरुआत हो जाती है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश, जिसे देवताओं का घर कहा जाता है, ऐसे देवभूमि का जिला मंडी जो छोटी काशी के नाम से विख्यात है, जहां आदिदेव महादेव के अनेकों मंदिर हैं।
कई मंदिर तो ऐसे हैं जिनका संबंध महाभारत काल से बताया जाता है। बाबा भोलेनाथ का प्रसिद्ध मंदिर भी यहीं पर है, जहां महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर हजारों की संख्या में भक्त पूजा अर्चना करते हैं। बाबा भूतनाथ मंदिर, जहां आदिदेव महादेव के प्रिय पर्व शिवरात्रि का त्योहार 1 माह पहले ही शुरू हो जाता है। तारा रात्रि की रात को यहां शिवलिंग पर माखन का लेप चढ़ाना शुरू हो जाता है और ये प्रक्रिया शिवरात्रि तक निरंतर जारी रहती है। इतना ही नहीं, माखन के इस लेप पर प्रतिदिन भगवान शिव के विभिन्न रूपों की आकृति बनाई जाती है। माखन के इस लेप को घृत कंबल कहा जाता है। श्रद्धालु हर रोज मंदिर आकर भगवान शिव के घृत कंबल पर बनी आकृतियों के माध्यम से भोले बाबा के विभिन्न स्वरूपों के दर्शन करते हैं। रात्रि से शिवरात्रि तक बाबा भूतनाथ जी को हमारे यहाँ मक्खन चढ़ाने की परंपरा रही है, जो कि मंडी के राज परिवार से इसकी शुरुआत होती है। सैकड़ों साल पहले राजा साहब स्वयं हमारे गुरु मूर्तियों को साथ में रह के और बाबा को मक्खन चढ़ाते थे। राज परिवार के जो भी घराना है, राज घराना, वो आज भी बाबा भूतनाथ जी को स्वयं सब समर्पित हैं, समर्पण है और सबकी बड़ी विशेष श्रद्धा निष्ठा है। तो बाबा भूतनाथ जी को जो मक्खन चढ़ाने की परंपरा है, ये सदियों से चली आ रही है और इसके भी शादी से पहले कई सारी रस्में होती हैं, उनको विधिवत पूर्ण रूप से संपन्न किया जाता है। बाबा भूतनाथ जी को मक्खन एक घृत कंबल के स्वरूप में किया जाता है। कहते हैं कि बाबा भूतनाथ मंदिर मंडी शहर के संस्थापक हैं। दरअसल 1500 ईस्वी में मंडी शहर ब्यास नदी के दूसरी तरफ हुआ करता था। आज जहां पर शहर है, वहां पर सिर्फ घना जंगल हुआ करता था। बाबा भूतनाथ मंदिर का इतिहास 1527 ईस्वी बयां करता है। 1527 ईस्वी में तत्कालीन राजा अजबर सेन जी, जिनके द्वारा मंदिर निर्माण कराया गया। इसके पीछे एक ऐसी दंतकथा कहानी है जो बताया जाता है कि एक गौ माता पुरानी मंडी से, एक ब्राह्मण देवता, उनकी गौ माता पुरानी मंडी से प्रतिदिन नित्य प्रति जंगल में ब्यास नदी पार करके और एक विशेष स्थान पे दूध से अभिषेक करती थी और गौ माता भी विशेष थी। राजा साहब को स्वप्न हुआ, भूतनाथ बाबा ने स्वप्न दिया कि आप हमारा मंदिर निर्माण कराएं। तब राजा साहब ने मंदिर निर्माण कराने का निश्चय किया और बाबा भूतनाथ जी का मंदिर 1527 ईस्वी में निर्माण करवाया। और बाबा भूतनाथ जी समस्त मंडी के आराध्य देवता हैं। बाबा भूतनाथ मंदिर के प्रति लोगों की अटूट आस्था है। श्रद्धालु भक्त रोजाना बाबा भूतनाथ मंदिर में आकर मत्था टेकना नहीं भूलते। भूतनाथ में शिवरात्रि जो है ना, वो बड़े सभी आदमी आते हैं तो मतलब जल चढ़ाते हैं। सवेरे तो शाम को मतलब अंगीठा जलाते हैं और मतलब रात को कीर्तन करते हैं, व्रत रखते हैं। इस दिन पूजन होता है, अपने अपनी श्रद्धा के मुताबिक सब कुछ अपना चढ़ाते हैं मंदिर में। शिवरात्रि पर्व है, मंडी वासियों के लिए एक बहुत बड़ा त्यौहार के रूप में हम इसको मनाते हैं। भोलेनाथ जी के 1 महीने में घृतमंडल के बहुत सारे रूप, पूरे देश भर के भोलेनाथ जी के जितने भी रूप हैं हमको यहाँ देखने को मिलते हैं। मंडी शिवरात्रि जो है हिमाचल प्रदेश और देश की एक बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। इसमें अलग अलग रूपों में भोलेनाथ जी का श्रृंगार, और जिस दिन शिवरात्रि है उस दिन व्रत करके लोग यहाँ अपने दर्शन के लिए आते हैं। बाकी 1 महीना पहले से यहाँ आने का जो तांता वो शुरू हो जाता है और 1 महीने तक लोग अलग अलग रूपों का दर्शन करके
और भीड़ जो है वो 1 महीना पहले से आना शुरू हो जाती है। जितने भी हमारे शिवरात्रि के देवी देवताओं को आए होते हैं, इनवाइट किया होता है, वो भी आए होते हैं, माधवराय जी होते हैं, तो इसको बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ शिवरात्रि का पर्व तो जैसे मक्खन वगैरह जो चढ़ाया जाता है, जितने श्रद्धालु आते हैं सभी बड़े प्यार से आते हैं और अपनी मनोकामना लेके आते हैं। तो सब यही है कि बड़े मक्खन लगाते हैं भगवान को। महीना पहले से बाबा भूतनाथ जी को माखन का लेप लगाते हैं। शुरू में जब हम देखते थे तो ऐसा करते थे कि बाबा भूतनाथ को एक ही मतलब माखन लगाते रहते काफ़ी लंबी मूर्ति हो जाती थी। पर अब कुछ सालों से ऐसा है कि दिन मतलब हर रोज़ बाबा जी की जो मूर्ति होती है, जो हमारे नए पुजारी जी हैं, उसको रोज़ उसकी नई मूर्ति से उनका स्थापना करते हैं। तो फिर जिस दिन शिवरात्रि होती है उस दिन तो मंडी में बहुत रश होता है। हम लोग खुद स्वयं 3 बजे उठ के आ जाते हैं बाबा जी को जल चढ़ाने के लिए। ऐसे तो वर्ष भर मंदिर में श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है, लेकिन विशेष अवसरों पर, खासकर महादेव के प्रिय पर्व महाशिवरात्रि पर मंदिर की शोभा दिखते ही बनती है। सूर्या समाचार के लिए मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। शिव सर्वेसरा हैं, सर्वशक्तिशाली हैं। कहा जाता है भगवान शिव के दर पर जो भी आता है वो खाली हाथ वापस नहीं जाता। यकीनन महाशिवरात्रि से संबंधित आपके मन में जो भी सवाल रहे होंगे, हमें उम्मीद है कि उनका जवाब आपको जरूर मिल गया होगा। कल यानी कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर पूरे दिन आपको देश के अलग अलग मंदिरों के दर्शन करवाएंगे और दिखाएंगे कि कहाँ किस रूप में मनाई जाती है महाशिवरात्रि। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सूर्य समाचार। ओम नमः शिवाय।